सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले नागरिकों के अधिकारों पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को सरकार के फैसलों का विरोध करने, धरना देने या नारे लगाने का अधिकार है। यदि केवल विरोध प्रदर्शन करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती है या उसे जिला बदर करती है प्रशासन, तो ये संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एसडीपीआई के नेता सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी के खिलाफ जारी जिला बदर का आदेश रद्द कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये मामला सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी की याचिका से जुड़ा था। पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज 5 एफआईआर का हवाला देते हुए उन्हें 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया था। इन मामलों में अधिकतर एफआईआर में केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन, धरना और मोर्चा निकालने से बातें जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने सुनवाई के दौरान पूछा कि केवल सरकार का विरोध करने या नारे लगाने के आधार पर किसी नागरिक को जिला बदर कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। क्या सरकार के खिलाफ नारे लगाना अपराध है? सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माधव जामदार ने तीखी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, क्या हो रहा है? क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? वे ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना आंदोलन कर सकते हैं। अगर लोग विरोध करेंगे तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिए जाएंगे। सिर्फ नारों के लिए जिला बदर का आदेश कैसे दिया जा सकता है? अदालत ने कहा कि पुलिस का काम कानून लागू करना है, ना कि सरकार की आलोचना करने वालों को निशाना बनाना। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहा? अदालत ने कहा कि पुलिस किसी नागरिक को केवल इसलिए जिला बदर नहीं कर सकती क्योंकि उसने सरकार के फैसलों का विरोध किया है। न्यायमूर्ति जामदार ने यह भी टिप्पणी की कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि जनता की सेवक है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि ऐसी कोई कार्रवाई बिना उचित आधार के की जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग और वॉशिंग मशीन पर क्या कहा? सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माधव जामदार ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है और सांसद विधायक लगातार दल बदलते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने हल्के अंदाज में याचिकाकर्ता से कहा कि यदि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो वो भी साइड बदल ले, वहां एक वॉशिंग मशीन है। अदालत की यह टिप्पणी आदेश का हिस्सा नहीं थी बल्कि मौखिक टिप्पणी थी। हालांकि इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि अगर अदालत के जज अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है, जिसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो या फिर वॉशिंग मशीन जैसा मुद्दा। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताइए और देश दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.